हेलो स्टूडेंट्स हम आज आपका यूनिट थर्ड का फर्स्ट चैप्टर यानी कि सेवन्थ चैप्टर जो आपका यूनिट थर्ड का फर्स्ट चैप्टर है वो स्टार्ट कर रहे हैं। रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड कोफिशिएंट ऑफ एन इक्वेशन। हमें करना क्या है, कोई भी इक्वेशन दी हुई है उसके जो कोफिशिएंट होते हैं और उसके जो रूट हैं, रूट का मतलब जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, उन दोनों के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले आता है इसके अंदर पोलिनोमियल। पोलिनोमियल क्या होता है? पोलिनोमियल होता है कि एक एक्सप्रेशन इस तरीके का ए नोट एक्स की पावर एन, यहाँ पे ए नोट क्या है, एक्स की पावर एन का कोफिशिएंट, प्लस ए वन एक्स की पावर एन माइनस वन, मतलब डिक्रीज होते चले गए। चाहे आप इंक्रीज होते हुए भी लिख सकते हो, ए एन से स्टार्ट करके भी आगे आप लिख सकते हो। तो ए नोट एक्स की पावर एन, ए वन एक्स की पावर एन माइनस वन, प्लस ए टू एक्स की पावर एन माइनस टू, प्लस एंड सो ऑन प्लस ए एन। इस तरीके का एक्सप्रेशन आपका क्या कहलाता है? पोलिनोमियल कहलाता है। वेयर जो एन होगा ये हमेशा ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो होगा। ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो इसलिए हुआ क्योंकि या तो आपकी डिग्री जीरो होगी या फिर डिग्री, ये जो एन है ये डिग्री ऑफ पोलिनोमियल है। एन जो है या तो आपका क्या रहेगा, जीरो ही रहेगा, या फिर इसकी वैल्यू क्या रहेगी, ग्रेटर दैन जीरो रहेगी, जीरो से बड़ी रहेगी। अगर जीरो रहा तो ये बोली जाएगी कांस्टेंट पोलिनोमियल। और जो ए नोट ए वन ए टू ए एन है ये सारे क्या हैं, कोफिशिएंट्स हैं किसके? कांस्टेंट भी बोल सकते हो या कोफिशिएंट्स बोल सकते हो इन वेरिएबल के, एक्स की पावर एन, एक्स की पावर एन माइनस वन। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, ए नोट ए वन ए टू ए एन आर कॉन्स्टेंट्स एंड एक्स इज वेरिएबल। एक्स आपका क्या कहलाएगा, वेरिएबल। तो एक पोलिनोमियल बनेगी किस वेरिएबल में? जब एक्स वेरिएबल है तो क्या बोलेंगे, पोलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स। द कॉन्स्टेंट ए नोट ए वन ए टू ए एन आर कॉल्ड द कोफिशिएंट्स ऑफ द पोलिनोमियल। ये सारे क्या कहलाएंगे, कोफिशिएंट्स कहलाएंगे किसके, पोलिनोमियल्स के। अब कह रहा है देखो, यदि ए नोट जीरो हो गया तो एक्स की पावर एन इंटू ए एन, ए नोट जीरो हो जाएगा। अगर ये जीरो हो गया तो फिर आपकी पोलिनोमियल स्टार्ट कहाँ से होगी, ए वन एक्स की पावर एन माइनस वन से। तो फिर एन जो होगा वो आपका एन माइनस वन से स्टार्ट होगा, मतलब जो डिग्री होगी वो एक कम हो गई। पहले एन थी, अब क्या हो गया, एन माइनस वन हो गया। तो ये कह रहा है कि जो फर्स्ट कोफिशिएंट होगा हाईएस्ट पावर का वो हमेशा क्या लेना है हमें, नॉन जीरो, ताकि पोलिनोमियल की डिग्री कम ना हो। तो ये कह रहा है इफ ए नोट नॉन जीरो देन द पोलिनोमियल ऑफ द डिग्री एन इन विच ए नोट इज द, और ए नोट को क्या बोल देंगे फिर हम, लीडिंग कोफिशिएंट। ए नोट का नाम हो गया क्या, लीडिंग कोफिशिएंट, एंड ए नोट एक्स की पावर एन इज द, ये जो फर्स्ट टर्म है इसको बोलेंगे हम क्या, लीडिंग टर्म बोल देंगे। तो ये कह रहा है यदि हम एफ एक्स को रखें ये इसके इक्वल, इस पोलिनोमियल के इक्वल, तो ये क्या कहलाएगी, ये डिनोट्स करती है, डिनोट्स ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री एन इन एक्स। द वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू ए इज डिनोटेड बाई एफ ऑफ ए, मतलब एक्स की जगह ए रखेंगे तो ये क्या कहलाएगी, एफ ऑफ एक्स किसके बराबर हो जाएगी, एफ ऑफ ए के बराबर हो जाएगी। एफ ऑफ ए के बराबर हुआ एंड इज ऑब्टेन बाई रिप्लेसिंग एक्स बाई ए। तो ये कह रहा है कि ये कब ऑब्टेन होगी हमें, जब हम एक्स को रिप्लेस कर देंगे किसके, किससे, ए से रिप्लेस कर देंगे। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, एफ एक्स आपके पास दी हुई है थ्री एक्स क्यू माइनस एक्स प्लस टू। तो आपके पास आएगा क्या, देखो जैसे ही हम एक्स की जगह वन रखेंगे तो वन की वैल्यू आ गई, वन रखते ही थ्री इंटू वन की पावर थ्री, वन हो गया, माइनस वन प्लस टू, थ्री माइनस वन प्लस टू आ गया फोर के इक्वल। और माइनस वन रखेंगे तो क्या आ रहा है, माइनस वन रखते ही माइनस थ्री, और ये प्लस वन प्लस टू, तो माइनस थ्री प्लस वन प्लस टू क्या आ गया, जीरो आ गया। तो ये कह रहा है कि ये वैल्यू कर रहा है, देखो एट एक्स इक्वल टू ए पे एफ ऑफ ए के इक्वल हुआ, तो एट एक्स इक्वल टू वन पे एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल आ गया, एफ ऑफ वन के इक्वल आ गया। एंड एट एक्स इक्वल टू माइनस वन पे किसके इक्वल आ गया, ये एफ ऑफ माइनस वन के इक्वल आ गया। टू डिनोट्स पोलिनोमियल इट इज़ जनरली कन्वेंट टू यूज फंक्शनल साइंस। इसको हम एफ एक्स से भी डिनोट कर सकते हैं, साई एक्स से भी डिनोट कर सकते हैं, और फाई एक्स से भी डिनोट कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपका रिमार्क्स। रिमार्क्स में कुछ चीज़ें कह रहा है कि अगर सारे आपके पास कोफिशिएंट्स रियल होंगे, किसी पोलिनोमियल के यदि सारे कोफिशिएंट रियल होंगे तो वो पोलिनोमियल आपकी कहलाएगी रियल पोलिनोमियल। अगर किसी पोलिनोमियल के सारे कोफिशिएंट जीरो हो गए, मतलब ए नोट ए वन ए टू ए एन, अगर ये सारे जीरो हो गए तो वो कहलाएगी आपकी क्या, एक जीरो पोलिनोमियल। तो उसको नाम दे देंगे क्या, एक जीरो पोलिनोमियल। नेक्स्ट कहता है जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल। देखो कंफ्यूजन नहीं होना है, पहले वाला था जीरो पोलिनोमियल, ये है जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल। जीरो को आप बोल सकते हो रूट ऑफ ए पोलिनोमियल। तो पहले वाले में इस वाली लाइन में फर्क है, ये है जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल, वो था आपका जीरो पोलिनोमियल। तो जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल क्या होगा, ए नंबर
अल्फा इज जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल इफ एफ ऑफ अल्फा बराबर क्या आ जाए, जीरो आ जाए। कहने का मतलब कि रूट ऑफ ए पोलिनोमियल क्या होगा, रूट ऑफ ए पोलिनोमियल, रूट ऑफ ए पोलिनोमियल कहलाएगा कि जो नंबर उसको सेटिस्फाई कर दे वो क्या कहलाएगा, उसका रूट कहलाएगा, या वो क्या कहलाएगा, उसकी जीरो कहलाएगा। तो उसको हम जीरो भी नाम दे सकते हैं या फिर क्या नाम दे सकते हैं, रूट भी नाम दे सकते हैं। अब बात आती है जर्नल इक्वेशन क्या होती है। जर्नल इक्वेशन मैंने बता रखी है कि किसी भी पोलिनोमियल को इक्वल टू क्या पुट कर दो, जीरो पुट कर दो। तो एनी पोलिनोमियल इक्वेटेड टू जीरो गिव्स अस एन इक्वेशन। वो क्या देती है, आपके पास एक इक्वेशन देती है। द रिलेशन एफ एक्स इक्वल टू जीरो डेट इज ए नोट एक्स की पावर एन, ए वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस ए टू एक्स की पावर एन माइनस टू एंड सोन प्लस ए एन बराबर जीरो, वेयर ए नोट नॉन जीरो इज कॉल्ड द जर्नल इक्वेशन। ये क्या कहलाएगी, आपके पास एक जर्नल इक्वेशन कहलाएगी। इसके बाद आता है डिग्री ऑफ एन इक्वेशन। डिग्री ऑफ एन इक्वेशन क्या होती है, डिग्री ऑफ एन इक्वेशन देखो, डिग्री में आप डायरेक्ट नहीं बोल सकते कि ये हाईएस्ट पावर है, ये डिग्री हो गई। तो कुछ रूल्स होते हैं जिसके अंदर आप उनको, जो भी आपके पास वेरिएबल है उनको फ्रैक्शंस के अंदर नहीं लिख सकते, यानी कि 1/x 1/x² ऐसे नहीं होने चाहिए। और जो भी आपके पास वेरिएबल है उनकी जो इंडिसेस होती है, मतलब उनकी जो पावर होती है, वो आपके पास फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, वो फ्रैक्शन से रिमूव्ड होनी चाहिए। तो क्या कह रहा है, एक बार डेफिनेशन पढ़ते हैं। बाय डिग्री ऑफ एन इक्वेशन वी मीन द हाइएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल x, मीन तो हाईएस्ट पावर से है, अकरिंग इन द गिवन इक्वेशन व्हेन इट इज एक्सपेक्ट एज ए रैशनल इंटीग्रल फंक्शन ऑफ द वेरिएबल। ये ध्यान रखना, रैशनल के साथ साथ क्या बोला, इंटीग्रल फंक्शन होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, व्हेन द इक्वेशन इज क्लियर्ड फ्रॉम फ्रैक्शन और फ्रैक्शनल इंडिसेस। जब वो इक्वेशन किससे क्लियर हो, एक तो फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, दूसरी बात क्या कह रहा है, उसके फ्रैक्शनल इंडिसेस नहीं होने चाहिए, मतलब उसकी पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से अच्छे समझोगे, जैसे यहाँ पे दे रखा है 3x³ प्लस 5x² प्लस 6x, यहाँ तक ठीक है, लेकिन इसके बाद कह रहा है प्लस 8, यहाँ तक भी ठीक है, प्लस 4/x फ्रैक्शन में आ गया, प्लस 3/x², ये भी फ्रैक्शन में आ गया, इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से ये नहीं बोलेंगे भाई हाईएस्ट पावर 3 है, देखो यहाँ तक तो हमें दिख रहा है कि 3 ही है, लेकिन यहाँ से ये नहीं बोलेंगे कि इसकी हाईएस्ट पावर 3 है तो इसकी डिग्री 3 हो गई, नहीं। पहले इसको किस में बनाना है, हमें सारे इंटीग्रल फंक्शन होने चाहिए, मतलब फ्रैक्शनल रिमूव करना है, ये नीचे x नहीं होना चाहिए, x² नहीं होना चाहिए। तो इनको क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई करके x² को पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करके और इनको ऊपर ले जाएंगे। तो x² से मल्टीप्लाई करते ये आ गया 3x की पावर 5 प्लस 5x की पावर 4 प्लस 6x³ प्लस 8x² प्लस 4 ऑफ x² से मल्टीप्लाई किया है तो 4 ऑफ x मिल जाएगा, प्लस 3 ऑफ x² x² से x² कट के क्या आ जाएगा, प्लस 3 इक्वल टू जीरो। तो अब ये बन गई इक्वेशन। अब ये देखो आप, फ्री फ्रॉम फ्रैक्शंस, तो अब ये बन गई आपके पास क्या, एक इक्वेशन। अब यहाँ से बता सकते हैं हम क्या बनेगी, एक डिग्री 5 हो गई। तो यहाँ से बोलेंगे कि दिस इक्वेशन हैज़ डिग्री 5, दस द डिग्री ऑफ द इक्वेशन इज 5। x की पावर 5 इज द लीडिंग टर्म, 3x की पावर 5 इज द लीडिंग टर्म एंड 3 इज द, ये जो 3 है ये हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट जो है, ये क्या कहलाएगा, आपका लीडिंग कोफिशिएंट कहलाएगा। बीइंग द हाईएस्ट पावर टर्म इज अननोन क्वालिटी इन्वॉल्व्ड। उसके बाद कह रहा है, एक और एग्जाम्पल दे रखा है जिसके, इसमें तो था कि फ्रैक्शन में है, इसमें देगा कि जिसमें पावर में 2/3 या कुछ ऐसा लिखा हो। देखो दिस इक्वेशन x की पावर फ्रैक्शन में है, x की इंडिसेस फ्रैक्शन में, x की पावर 2/3 प्लस 1 बराबर 2x। आफ्टर बीइंग फ्रीड फ्रॉम रेडिकल बिकम्स, रेडिकल्स का मतलब इससे फ्री करने के बाद हमारे पास ये आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, इसका आप क्या करो, दोनों साइड क्या कर लो, क्यूब कर लो। क्यूब करते ही आपके पास ये बन जाएगा 8x³ माइनस 13x² प्लस 3x माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ पे देखो अब ये बन गई सेम उस जर्नल इक्वेशन जैसी। हमें बस करना क्या है, हमें हमेशा कंपेयर करना है जर्नल इक्वेशन से। जर्नल इक्वेशन से कंपेयर करने के लिए इसको जर्नल इक्वेशन ही बनाना पड़ेगा। साफ साफ बोला गया है डेफिनेशन में कि क्या होना चाहिए, फ्री फ्रॉम फ्रैक्शन और फ्रैक्शनल इंडिसेस से वो फ्री होना चाहिए। फ्रैक्शनल इंडिसेस का मतलब आप समझ ही गए हो कि आपके पास जो x वेरिएबल की जो पावर है वो फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद कह रहा है एक जर्नल इक्वेशन आपके पास इस तरीके से लिखी होती है, a0 x की पावर n प्लस a1 x की पावर n माइनस 1 प्लस a2 x की पावर n माइनस 2 प्लस an इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर n है, यदि मैं हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट को 0 कर दूँ तो हाईएस्ट पावर खत्म हो जाएगी, फिर क्या हो जाएगी, हाईएस्ट पावर n माइनस 1। तो ये कह रहा है किसी n डिग्री की पॉलिनोमियल को लिखने के लिए उसके हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट भी क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए।
उसको भी क्या होना पड़ेगा, नॉन जीरो होना पड़ेगा इन द जनरल टाइप ऑफ एन इक्वेशन ऑफ द nth डिग्री। हम ऐसे भी लिख सकते हैं एफ एक्स इक्वल टू जीरो। अब कह रहा है कि कोई एक डिग्री की इक्वेशन है, एक डिग्री की इक्वेशन जैसे आपके पास दिया हुआ है, आपके पास मान लिया ए नोट एक्स प्लस ए वन, तो ये एक डिग्री की इक्वेशन है, तो इसको बोलेंगे हम लीनियर इक्वेशन। इसी तरह जब दो डिग्री की इक्वेशन हो, मतलब जिसमें एक्स स्क्वेयर से शुरू हो प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू इक्वल टू जीरो, ये क्या कहलाएगी, एक दो डिग्री की इक्वेशन, इसको बोल देंगे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तीन डिग्री को बोल देंगे क्यूबिक इक्वेशन, और चार डिग्री को क्या बोल देंगे, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके बाद कह रहा है अगर कोई कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का मतलब जैसे खाली ऐसे दे रखा हो ए वन बराबर जीरो, तो ये एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, कोई एक्स नहीं है, तो इसकी डिग्री क्या रहेगी, हमेशा जीरो रहेगी। तो डिग्री ऑफ ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज जीरो। नेक्स्ट एक एग्जांपल लेता हूं मैं, कैसे कि ए नोट एक्स क्यूब प्लस आपके पास दिया हुआ है ए वन एक्स स्क्वेयर प्लस ए टू एक्स प्लस ए थ्री बराबर जीरो। ये भी एक इक्वेशन है। कौन सी इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन है। और एक और लिख रहा हूँ, ए नोट एक्स की पावर थ्री प्लस ए टू एक्स प्लस ए थ्री बराबर जीरो। ये भी आपके पास क्या है, क्यूबिक इक्वेशन है। दोनों क्यूबिक इक्वेशन है, लेकिन दोनों में फ़र्क है। क्या फ़र्क है, इसमें चार टर्म है, इसमें तीन टर्म है, मतलब एक टर्म मिस है इससे। कौन सी मिस है, ए वन एक्स स्क्वेयर, ये मिसिंग टर्म है। अब मिसिंग टर्म है तो जब कंप्लीट टर्म हो, मतलब थ्री से शुरू हो, कोई एन से शुरू हो और एन से रिड्यूस होते हुए सारी टर्म्स हो, जैसे थ्री से शुरू हुआ तो थ्री टू वन कॉन्स्टेंट, ऐसे सारी टर्म्स होंगी, तो उसको बोलेंगे क्या हम, कंप्लीट इक्वेशन। उसको बोल देंगे हम कंप्लीट इक्वेशन। और जब कोई टर्म मिसिंग है बीच में, तो उसको बोलेंगे हम इनकम्प्लीट इक्वेशन। तो ये हो गई आपके पास कंप्लीट इक्वेशन, ये बन गई क्या, इनकम्प्लीट इक्वेशन। उसके बाद आता है रूट ऑफ एन इक्वेशन। रूट ऑफ एन इक्वेशन क्या होता है, रूट ऑफ एन इक्वेशन होता है कि कोई भी इक्वेशन एफ ऑफ एक्स बराबर जीरो दी हुई है, कोई एक्स की वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर दे, मतलब एक्स बराबर यदि ए सेटिस्फाई कर देता है, मतलब एफ ऑफ ए भी आपके पास जीरो आ जाता है, तो ए क्या कहलाएगा, ए इज द रूट ऑफ एन इक्वेशन। ए क्या कहलाएगा, रूट ऑफ एन इक्वेशन। नेक्स्ट आता है रूट ऑफ इक्वेशन का एग्जाम्पल लेना चाह रहे तो एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, जैसे एक्स स्क्वेयर माइनस वन आपके पास क्या दिया हुआ है, जीरो, प्लस वन भी ले सकते हो, मैंने माइनस वन रियल की वजह से ले लिया जानबूझ के। एफ ऑफ एक्स आपके पास क्या दे रखा है, एक्स स्क्वेयर माइनस वन बराबर जीरो, तो यहाँ से क्या होगा, एक्स स्क्वेयर बराबर वन आएगा, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, प्लस माइनस वन, मतलब प्लस वन और माइनस वन सेटिस्फाई एफ एक्स। सेटिस्फाई एफ एक्स का मतलब कि जैसे ही हम एफ ऑफ वन रखेंगे तब भी आपको जीरो मिलेगा, एफ ऑफ माइनस वन पे भी क्या मिलेगा, आपको जीरो मिलेगा। तो वन और माइनस वन क्या कहलाएंगे, आपके रूट ऑफ एन इक्वेशन कहलाएंगे। इसके बाद आता है डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम। डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम, इसका प्रूफ नहीं है, विदाउट प्रूफ है ये आपके पास सिलेबस में। तो क्या है देखो, पहले एक सिंपल से समझते हैं कि यदि मैं 12 को 5 से डिवाइड करूं तो 2 पे जाएगा, और आपके पास 2 क्या बचा, रिमाइंडर, इसको रिमाइंडर बोलते हैं। ये आपके पास क्या होता है, क्वोशेंट होता है, और ये आपके पास क्या होता है, डिवाइजर होता है, और ये क्या कहलाएगा आपके पास, डिविडेंड कहलाएगा, डिवाइडेंट बोल सकते हैं इसको। डिवाइडेंट किसके बराबर होता है, हमेशा यही आएगा ना, 5 इंटू टू प्लस में 2, मतलब ये आ गया आपके पास डिवाइजर इंटू कोशेंट, प्लस में क्या आ जाता है, रिमाइंडर। यही होता है डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो रिमाइंडर के लिए क्या खास बात होती है, यदि रिमाइंडर 5 से बड़ा होता तो फिर से डिवाइड हो जाता वो। तो रिमाइंडर हमेशा क्या रहेगा, जो रिमाइंडर रहेगा या तो वो जीरो होगा, रिमाइंडर इज आइदर जीरो, या तो रिमाइंडर जीरो होगा, और रिमाइंडर हमेशा लेस देन किससे रहेगा, डिवाइजर से लेस देन रहेगा। या तो रिमाइंडर जीरो होगा, या रिमाइंडर क्या होगा, डिवाइजर से हमेशा क्या रहेगा, छोटा रहेगा, मतलब रिमाइंडर की वैल्यू 5 से छोटी रहेगी, क्योंकि अगर 5 होता तो भी 5 इसको फिर से भाग दे देता। तो रिमाइंडर की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, डिवाइजर से छोटी, या फिर रिमाइंडर क्या रहेगा, आइदर जीरो। तो सेम केस आता है यहाँ पे इक्वेशंस के अंदर। मान लिया एफ एक्स और जी एक्स आपके पास दो नॉन जीरो इक्वेशंस हैं, नॉन जीरो पोलिनोमियल्स भी बोल सकते हो इनको, नॉन जीरो पोलिनोमियल्स हैं, पोलिनोमियल्स बोल लो, पोलिनोमियल का केस करते हैं डिवीजन एल्गोरिथम में, नॉन जीरो पोलिनोमियल्स।
अब नॉन जीरो पोलिनोमियल्स क्यों लिखी हमने, क्योंकि जीरो पोलिनोमियल हो गई तो जीरो बराबर जीरो, तो क्या डिवाइड करेंगे जीरो को जीरो से, तो वो तो डिवाइड पॉसिबल ही नहीं है। तो आपके पास क्या आएगा कि एफ एक्स जब है जी एक्स से डिवाइड होगा तो आपके पास कोई क्वोशेंट बचेगा क्यू एक्स, कोई रिमाइंडर आएगा आर एक्स। तो अब पोलिनोमियल के केस में क्या होता है, मान लिया मैं एग्जांपल लेता हूँ एक्स क्यूब प्लस वन और इसको एक्स से डिवाइड करता हूँ, तो जी एक्स की वैल्यू एक्स हो गई, एफ एक्स हो गया एक्स क्यूब प्लस वन, एक्स स्क्वेयर पे जाएगा तो ये आ गया एक्स क्यूब प्लस माइनस कट गया, यहाँ पे आपके पास क्या आ गया वन आ गया। तो एक्स क्यूब प्लस वन कैसे लिखा गया, एक्स क्यूब प्लस वन बराबर एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स प्लस में कितना रिमाइंडर वन। तो ये आपके पास क्या आ गया क्वोशेंट, ये आपके पास क्या आ गया डिवाइजर, जिसको मैं डी ऑफ एक्स लिख रहा हूँ फिलहाल, लेकिन ये जी ऑफ एक्स मान के चल रहे हैं हम यहाँ पे, तो जी ऑफ एक्स ही लिख लेते हैं, प्लस रिमाइंडर आ गया आपके पास कितना आर ऑफ एक्स, और यहाँ पे आपके पास क्या है ये एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल लिखा गया, तो एफ ऑफ एक्स लिखा जाएगा ना किसके इक्वल, क्वोशेंट इनटू डिवाइजर मतलब जी ऑफ एक्स, और प्लस में साथ क्या आ जाएगा आपके पास रिमाइंडर। अब रिमाइंडर कांस्टेंट है तो एक्स ना लिखेंगे, खाली क्या लिख देंगे आर लिख देंगे, यदि वेरिएबल आता रिमाइंडर तो हम एक्स लिख देते। तो आपके पास आया क्या, देखो यही आया ना कि एफ एक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं, सेम वही कहानी है कि एफ एक्स बराबर डी इंटू क्यू प्लस आर, तो यही यहाँ पे है, तो एफ एक्स बराबर ये आएगा। अब हुआ क्या है यहाँ पे आपके पास कि जो आर एक्स होगा, यदि जी एक्स इसको कंप्लीट डिवाइड करता, मतलब अगर ये वन ना होता क्वेश्चन में, तो आपके पास आता क्या एक्स स्क्वेयर पे चला जाता, रिमाइंडर जीरो आता, तो आर एक्स की वैल्यू क्या होती जीरो, और जीरो हो गया तो आर क्या हो जाता है एक कांस्टेंट पोलिनोमियल। कांस्टेंट पोलिनोमियल मतलब आर एक्स की डिग्री क्या हो जाती जीरो हो जाती, तो डिग्री ऑफ आर एक्स बराबर ज़ीरो। तो ये कह रहा है कि यदि एफ एक्स जी एक्स से डिवाइड होगा तो आपके पास जो रिमाइंडर होगा उसकी जो डिग्री होगी, उसकी जो डिग्री होगी या तो वो जीरो के बराबर होगी, या फिर क्या होगा डिग्री ऑफ आर एक्स, डिग्री ऑफ आर एक्स क्या रहेगी हमेशा लेस देन रहेगी, इक्वल टू भी नहीं लेस देन, छोटी रहती है, क्योंकि इक्वल टू हो गया तो फिर डिवाइड हो जाएगा, इक्वल टू क्या रहेगी डिवाइजर से छोटी रहेगी, सिंपल सी बात है। यहाँ पे ध्यान रखना कि जी एक्स की डिग्री से छोटी रहेगी, क्योंकि यदि यहाँ पे फिर से एक्स स्क्वेयर बचता तो ये एक्स को फिर से डिवाइड कर देता, फिर एक्स बचता फिर डिवाइड हो जाता फिर कांस्टेंट आता। तो आना आपके पास लास्ट में क्या है कि यदि एफ एक्स जी एक्स से डिवाइड होता है तो जो रिमाइंडर आएगा वो या तो जीरो होगा, कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा तो जीरो बच जाएगा, रिमाइंडर से इस पर आएगा ही नहीं। यदि जीरो नहीं होता है तो जो आर एक्स की डिग्री होगी वो जी एक्स की डिग्री से क्या रहेगी हमेशा छोटी रहेगी। तो ये है आपकी डिवीजन एल्गोरिथम, जिसपे जी एक्स को बोला जाएगा क्वोशेंट, आर एक्स कहलाएगा आपका रिमाइंडर। अब देखो यदि किसी एफ एक्स को हम, यदि किसी एफ एक्स को हम एक्स माइनस एच से डिवाइड करते हैं, एक्स माइनस एच का मतलब हो गया एक डिग्री की किसी पोलिनोमियल से डिवाइड करते हैं, तो आपके पास क्या आएगा कोई कोशेंट आएगा एक्स माइनस एच इंटू कोशेंट मैंने मान लिया क्यू ऑफ एक्स, प्लस में क्या आने वाला है रिमाइंडर। अब मैंने कहा यहाँ पे थोरम ने कि रिमाइंडर की डिग्री या तो जीरो होगी, अगर कंप्लीट डिवाइड हो गया तो आर कितना आ गया जीरो, तो सिर्फ एफ एक्स कितना बच गया आपके पास, एफ एक्स बराबर एक्स माइनस एच इंटू क्यू ऑफ एक्स। यदि आर एक्स जीरो नहीं हुआ तो क्या होना है, डिग्री आर एक्स की जी एक्स से छोटी होनी है। अब आर एक्स जी एक्स की डिग्री कितनी है एक्स माइनस एच मतलब एक डिग्री है, तो एक से छोटी आर एक्स की डिग्री क्या होगी फिर जीरो, तो डिग्री ऑफ आर एक्स क्या आ गई जीरो, तो डिग्री ऑफ आर क्या हो गया जीरो, और डिग्री ऑफ आर जीरो होने का मतलब वो क्या दे रखी है एक कांस्टेंट दे रखा है आपके पास, क्या आएगा एक कांस्टेंट पोलिनोमियल बोल सकते हो या फिर बोल सकते हो कि कांस्टेंट आ गया, एक ही बात है, क्या आ गया आर एक कांस्टेंट आ गया, तो आपके पास आर क्या आ जाएगा लास्ट में एक कांस्टेंट बचेगा। नेक्स्ट आपकी एक थ्योरम आती है कि इफ़ एफ एक्स इज़ ए पोलिनोमियल, एफ एक्स आपके पास कोई पोलिनोमियल दी हुई है, देन एफ ऑफ एच बी द रिमाइंडर, तो रिमाइंडर की वैल्यू एफ ऑफ एच आएगी बी द रिमाइंडर व्हेन, कब, जब एफ एक्स इज डिविजिबल बाय एक्स माइनस एच। देखो सिंपल सी चीज़ है, एफ एक्स को यदि एक्स माइनस एच डिवाइड करेगा तो एक्स माइनस एच इंटू सम क्वोशेंट आएगा, प्लस में क्या बचने वाला है आपके पास रिमाइंडर बचने वाला है। अब एफ ऑफ एच चाहिए ना आपको, तो एक्स की जगह एच रखो, एच रखते ही आपके पास क्या आ गया जीरो इंटू
क्वोशिएंट आ गया आपके पास, प्लस में कितना आ गया आर। ये जीरो होते ही क्यू ऑफ एच लिखो, ये जीरो होते ही क्या ख़त्म हो गया जीरो, तो कितना आ गया आपके पास आर आ गया। आर की वैल्यू क्या आ गई एफ ऑफ एच। तो रिमाइंडर कितना बचा आपके पास एफ ऑफ एच ही आ गया। तो सिंपल सी बात है, यदि x माइनस एच से डिवाइड होगा तो एफ ऑफ एक्स अगर पोलिनोमियल है तो रिमाइंडर हमेशा क्या होगा, जो पुट कर रहे हैं जिस पे वैल्यू निकाल रहे हैं एच चाह रहे हैं तो एफ ऑफ एच आ जाएगा। x माइनस टू से डिवाइड होता तो रिमाइंडर की वैल्यू हो जाती एफ ऑफ टू। नेक्स्ट आपकी आती है फैक्टर थ्योरम। इंपॉर्टेंट थ्योरम है, देखो सिंपल सी थ्योरम है बिल्कुल। यदि अल्फा किसी इक्वेशन का रूट है तो ये कह रहा है कि एफ एक्स इज डिविजिबल बाय एक्स माइनस अल्फा, तो उस फैक्टर से एफ एक्स डिवाइड होगी। और ये सिंपल सी हम बहुत बार करते हैं पहले भी कि कोई फैक्टर निकल आया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो अगर मान लो कोई रूट निकल आया है तो वो फैक्टर बनाते थे और फैक्टर से वो डिवाइड होती है, कन्फर्म बात है। तो ये कह रहा है कि अल्फा अगर किसी इक्वेशन का रूट है तो एफ एक्स इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय एक्स माइनस अल्फा। तो हमने मान लिया अल्फा किसी इक्वेशन का रूट है, तो एफ ऑफ अल्फा कितना होगा, जीरो हो जाएगा। अब x माइनस एच से डिवाइड करना है तो वो कह रहा है कि ये एग्जैक्टली डिविजिबल होगी। एग्जैक्टली का मतलब रिमाइंडर जीरो आएगा। तो x माइनस अल्फा से जब हम एफ एक्स को डिवाइड करेंगे तो एफ एक्स किसके बराबर होगा, x माइनस अल्फा इंटू क्यू एक्स प्लस आर। एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल होगा, x माइनस अल्फा इंटू क्यू एक्स प्लस आर। भाई क्वोशिएंट आएगा और रिमाइंडर बचेगा, और ये क्या है आपका डिवाइजर। तो क्या आया, जैसे ही हम x को अल्फा पुट करेंगे तो एफ ऑफ अल्फा कितना हो गया, ये जीरो हो गया। जीरो प्लस में आर बराबर कितना आ गया आपके पास आर। तो आर की वैल्यू क्या आ गई एफ ऑफ अल्फा। एफ ऑफ अल्फा किसके बराबर था, जीरो के बराबर, तो आर कितना आया जीरो। रिमाइंडर जीरो आते ही आप क्या बोलोगे कि एक्स माइनस अल्फा एफ ऑफ एक्स को क्या करता है, एग्जैक्टली डिवाइड करता है। अब कन्वर्सली कि एक्स माइनस अल्फा यदि डिवाइड करता है एग्जैक्टली एफ ऑफ एक्स को तो अल्फा रूट बनेगा उस इक्वेशन का। देखो एक्स माइनस अल्फा अगर एफ एक्स को डिवाइड करेगा एग्जैक्टली तो रिमाइंडर बचने वाला ही नहीं है, तो रिमाइंडर क्या आएगा जीरो। तो प्लस में आर जो लिखा हुआ वो कितना दे रखा है, जीरो। तो आपके पास आया क्या, क्यू एक्स बी द कोशेंट एफ एक्स इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय एक्स माइनस अल्फा। तो रिमाइंडर तो बचना ही नहीं, तो इसलिए इसने रिमाइंडर लिखा भी नहीं है। तो एफ ऑफ एक्स कितना आ गया, एक्स माइनस अल्फा इंटू क्यू ऑफ एक्स। पुट करो एक्स बराबर अल्फा, वी गेट एफ ऑफ अल्फा बराबर जीरो, विच शोज डेट अल्फा इज ए रूट ऑफ एन इक्वेशन एफ ऑफ एक्स बराबर जीरो। तो आपके पास क्या आ गया, एक्स अल्फा पे क्या आ गया, रूट आ गया। क्योंकि रूट क्यों आया, जैसे हम अल्फा पुट करेंगे तो अल्फा माइनस अल्फा जीरो हो गया इधर से, तो एफ ऑफ अल्फा की वैल्यू जीरो आ रही है, इसलिए क्या बन गया, रूट बन गया। अब देखो एक एग्जांपल करते हैं, शो डेट, ये आपके पास दे रखा है, हमें दिखाना है कि डिविजिबल होगा इससे। तो हम जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसके सारे रूट निकाल लेते हैं, क्योंकि फैक्टर चाहिए हमें। तो इसको सेटिस्फाई कौन कौन करता है, वो ऐसे निकालते हैं, एक्स कॉमन लिया, एक्स कॉमन लेके ये निकल आए, इसको इक्वल टू जीरो रखते ही आपके पास क्या क्या फैक्टर आ जाएंगे। देखो एक तो जीरो आ गया, एक वन आ गया, एक क्या आ गया, वन बाई टू आ गया। टू इंटू जीरो वन और वन बाई टू, ये सारे फैक्टर हैं। तो ये फैक्टर इसको डिवाइड करेंगे तो हम एक्स को जीरो पुट करते हैं इस इक्वेशन में, जीरो पुट करते हुए सेटिस्फाई हो रहा है। फिर हम एक्स को वन पुट करेंगे, वन पुट करते हुए ये सेटिस्फाई होगा। फिर वन बाई टू पुट करेंगे तो वन बाई टू पे भी क्या हो रहा है, ये सेटिस्फाई हो रहा है। इन तीनों फैक्टर से डिवाइड हो रहा है, तो मतलब इस पूरी इक्वेशन से भी क्या होगा, ये एग्जैक्टली डिवाइड होगा। उसके बाद आता है आपका सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन क्या होता है, सिंपल से आपके पास दो प्रोसेस हैं। दो प्रोसेस कैसे हैं, एक ऑर्डिनरी प्रोसेस है, किसी इक्वेशन को दूसरे फैक्टर से डिवाइड करना है, किसी फैक्टर से डिवाइड करना, या फिर सिंथेटिक डिवीजन कर लो। ये मैंने आपको सिखा भी दिया था पहले। ऑर्डिनरी प्रोसेस क्या है कि भाई एक्स स्क्र प्लस एट एक्स प्लस 28 एक इक्वेशन दी हुई है, सॉरी इक्वेशन दे रखी है आपके पास, ये एक्स क्यूब प्लस 5x² प्लस 4x माइनस 15, ये इक्वेशन दे रखी है। और आपको डिवाइड करना है किससे, x माइनस 3 से। तो क्या करेंगे भाई, x माइनस 3 रख के चलेंगे, एक तरीके से भाग ही है, बस थोड़ा लिखा हुआ ऐसा है। तो क्या करेंगे, पहले x² पे जाएगा, तो एक्स क्यूब माइनस 3 ऑफ कितना आ गया, x² प्लस माइनस करके कट गया, यहाँ पे कितना आ गया प्लस, तो आपके पास 5 और 3 कितना बच गया, 8x² प्लस 4x माइनस 15। फिर चला गया किसके ऊपर, हमें 8x² चाहिए, यहाँ पे x है तो 8x से जाओ गुना करो, तो कितना आ गया 8x² माइनस 24x। फिर प्लस माइनस यहाँ पे प्लस ये कट गया, तो प्लस प्लस कितना हो गया 28x माइनस 15। अब क्या चाहिए हमें, 28x चाहिए, तो 28 से मल्टीप्लाई करो, तो प्लस 28 आ गया क्वोशिएंट, 28x माइनस 15 आ गया, यहाँ से आ गया 28x माइनस 84, तो आ गया 69। तो ये डिवाइड हो गया, तो ये आ गया आपके पास क्या, क्वोशिएंट, ये आ गया आपके पास क्या, रिमाइंडर। रिमाइंडर आ गया, क्वोशिएंट आ गया, और ये आपके पास डिवाइजर था x माइनस 3। तो कह रहा है एक तो ये तरीका था जो पहले भी करते थे। अब क्या है, एक सिंपल तरीका क्या है सिंथेटिक डिवीजन का, कि इन इक्वेशन से सारे कोफिशिएंट लिख लो। सारे कोफिशिएंट मतलब कोफिशिएंट भी हर एक लिखने हैं, जो टर्म मिसिंग है उसका जीरो लिख देना है। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 5, एक्स का कोफिशिएंट 4,
और -15 इसमें ये आ गया। तो पहली टर्म एज इट इज़ ले लेनी है, जो यहाँ पे लिखी हुई है ना वो टर्म एज इट इज़ उतार लेनी है, और डिवाइड किससे करना है, x-3। तो इस टर्म को 0 रख के देख लिया करो, x की वैल्यू आ गई 3, तो x = 3 इज ए रूट ऑफ एन इक्वेशन। 3 रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, ये कहने वाला है। अगर डिवाइड करता है तो, कंप्लीट डिवाइड नहीं करता है तो कुछ रिमाइंडर आ जाएगा। तो 3 से जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या आया, पहली टर्म आपको एज इट इज़ उतार लेनी है, 1 का 1 एज इट इज़ उतर गया। जैसे मैं करके दिखाता हूँ इसको, आपके पास इक्वेशन दे रखी है जिसके कोफिशिएंट है 1, 5, 4 और -15, और आपको डिवाइड करना है किससे, 3 से। तो पहली टर्म एज इट इज़ उतारो, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई करो और यहाँ पे रख दो, इन दोनों को ऐड करो, ऐड करते ही 8 आ गया। फिर अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करो और यहाँ पे रख दो, फिर इन दोनों को ऐड करो, ऐड करते ही आ गया। फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई करो और यहाँ पे रख दो, और फिर इन दोनों को क्या करो, ऐड करो, ऐड करते ही आपके पास क्या आ गया, 69। तो ये बच गया लास्ट में क्या, रिमाइंडर। तो ये कहलाता है आपका क्या, सिंथेटिक डिवीजन। नेक्स्ट आपका कह रहा है टू फाइंड द कोशेंट एंड रिमाइंडर व्हेन fx इज डिवाइड बाई ax माइनस बी। जब fx को ax माइनस बी से डिवाइड करेंगे तो क्या कोशेंट आएगा, क्या रिमाइंडर आएगा। तो ये कह रहा था डिवाइजर कैन बी आल्सो एज रिटन एज, देखो x माइनस बी से करते तो b से सिंथेटिक डिवीजन कर देते सीधा सीधा। अब कह रहा है x माइनस बी से करेंगे तो क्या आएगा, कुछ नहीं है, सिंपल सा है, ax माइनस बी को 0 रखो, ax बराबर आ गया यहाँ से b, तो x आ गया b बाई कितना, a। तो x को b बाई a, अब पूरे b बाई जो भी इक्वेशन लिखी हुई है उस इक्वेशन को क्या करेंगे हम, b बाई a से क्या कर देंगे, उसको सिंथेटिक डिवीजन कर देंगे, ख़त्म बात। तो आपका क्या आ जाएगा आंसर, रिमाइंडर जो भी है 0 है तो 0 आ जाएगा, यदि कोई कांस्टेंट आया तो कोई कांस्टेंट आ जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, वो रिमाइंडर आ जाएगा। इसके बाद एक नोट पढ़ो कि एफ एक्स इज डिवाइड बाई एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी। मतलब कि एफ एक्स यदि 3 से डिवाइड होता है, पहले एक्स माइनस ए से डिवाइड करते हैं, उसका सिंथेटिक डिवीजन, फिर बी से करते हैं, फिर सी से करते हैं, सक्सेसफुली लगातार करते हैं एफ एक्स को, तो रिमाइंडर आर इज गिवन बाय। तो आर रिमाइंडर कैसे बनेगा, आर बराबर पूरा जो रिमाइंडर होगा वो क्या कहलाएगा, कि भाई पूरी को डिवाइड करते एक साथ तो क्या कहलाता, पहले फर्स्ट रिमाइंडर लिखा जाएगा जो पहले वाला रिमाइंडर आएगा, प्लस फिर फर्स्ट डिवाइजर इंटू सेकेंड रिमाइंडर आएगा, प्लस सेकेंड डिवाइजर इंटू थर्ड रिमाइंडर आएगा। यदि 4 होते तो प्लस थर्ड डिवाइजर इंटू क्या आ जाता, फोर्थ रिमाइंडर। तो कंप्लीट रिमाइंडर जब आपसे पूछेगा तो कंप्लीट रिमाइंडर निकालने का फॉर्मूला क्या है, ये है फर्स्ट रिमाइंडर प्लस फर्स्ट डिवाइजर इंटू सेकेंड रिमाइंडर प्लस सेकेंड डिवाइजर इंटू थर्ड रिमाइंडर। तो ऐसे हम निकाल लेंगे। तो आपको आज ये बेसिक करना है इसका, और जो एग्जाम्पल आपसे बन पड़े निकले वो निकाल लेना, क्योंकि एक्सरसाइज पूरी मैं कल फिर सोल्व कराता हूँ।